दोस्तों एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ चुकी है। नाबार्ड ग्रेड ए का यहाँ पर नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है और इसके फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपको सारे इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, कब से लेकर कब तक आपको फॉर्म चलेंगे। और एक कन्फ्यूजन में बच्चों के बीच में हो रहा है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या हम जर्नलिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम एग्रीकल्चर स्पेशलाइजेशन में अप्लाई करें। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आपके इसके जो फॉर्म है वो 27 जुलाई से 15 अगस्त तक चल चुके हैं, यानी कि आज से आप माफ़ कीजिएगा, कल से आपके फॉर्म जो है चल चुके हैं और इंडिपेंडेंस डे जिस दिन है उस दिन तक आपके फॉर्म इसके चलने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखते चलिएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों के मन में ये भी डाउट है कि इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए इसमें आपके मैंने ऑलरेडी बता दिया कब से कब तक फॉर्म चलेंगे। इसका जो फेज़ 1 का एग्जाम है, यानी कि प्रीलिमिनरी जो उसका टेस्ट है, वो 1 सितंबर यानी 1 सितंबर को आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें आपकी वैकेंसीज़ किस किस तरीके से आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो एक जनरल कैटेगरी, अगर आप एग्रीकल्चर या किसी भी स्ट्रीम के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर 50 पोस्ट हैं, जनरल 23, SC 7, इस तरीके से यहाँ पर इसमें रिजर्वेशन में यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी आई हैं। तो मेनली दोस्तों बात करेंगे एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है, बाकी अदर जो हैं उनके लिए भी वीडियो तो ध्यान से देखिएगा। देखिए 5th नंबर पे एग्रीकल्चर यहाँ पे में शो हो रहा है। एग्रीकल्चर में सिर्फ 2 वैकेंसी हैं, एक आपकी जनरल कैटेगरी में है और एक आपकी EWS में है। तो पहली एक चीज़ क्लियर कर दूँ, काफ़ी कोचिंग वाले दबा के वीडियो बना रहे हैं कि अप्लाई करें। भाई पहली चीज़, अगर आपकी वैकेंसी आपकी कैटेगरी में नहीं होगी तो आप अप्लाई करके करेंगे क्या? मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपकी खामखा फीस जाएगी, आप खामखा तैयारी करेंगे उसकी। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप जनरल में अप्लाई कीजिएगा। जो जनरल कैटेगरी में है और EWS में, वो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में अप्लाई करें और अन्य जितने भी है वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फूड प्रोसेसिंग के साथ किसने डिग्री करी हो, स्टैटिस्टिक्स के साथ करी हो, वो अपनी स्पेशलाइजेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये डाउट मैंने सभी का क्लियर कर दिया होगा। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान तुरंत ही किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात करें, ये कुछ रिजर्व जो वैकेंसीज़ होती हैं उनके यहाँ पर वैकेंसी है, इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। इसके अलावा राजभाषा की वैकेंसी है, इसके बारे में भी कोई बात नहीं करेंगे। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में, और जो मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है उनके बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पर एक मुख्य बात बताई है इन्होंने अंडरलाइन करके, अगर आपकी जो डिग्री है उसमें स्पेशलाइजेशन मेंशन नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी के लिए यानी जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, ना कि स्पेशलाइजेशन में। अगर आपकी डिग्री पे जैसे कि BSc एग्रीकल्चर मेंशन है तो आप स्पेशलाइजेशन की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, उन्होंने साफ साफ लिख के यहाँ पर बताया है, कभी फिर बाद में बोले कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो बहुत ही ध्यान से, जिसमें भी आपकी स्ट्रीम है और स्पेशलाइजेशन डिग्री पे मेंशन है तो आप अप्लाई कीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, जनरल, देखिए जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए आप किसी भी, आपने बस बैचलर्स की डिग्री की हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से इंडिया में, 60% आपके मार्क्स होने चाहिए जनरल OBC के लिए और 55% SC ST वगैरह के लिए आपके यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो वो भी आप चलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं, मेनली एग्रीकल्चर के ऊपर बात करें। जर्नलिस्ट, आपको मैंने बता दिया कि जर्नलिस्ट के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए एग्रीकल्चर के लिए बात करेंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे एग्रीकल्चर वाले में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपके BSc एग्रीकल्चर आपकी होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के और 55% आपके SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करा है सोयल साइंस और एग्रोनॉमी में तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। 55% मार्क्स आपके जनरल OBC में होने चाहिए और 50% आपके SC ST के लिए होने चाहिए। इसी तरीके से सारे यहाँ पर जो भी स्पेशलाइजेशन है वो आप पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें आगे और क्या चीज़ें बताई गई हैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। सारी बिल्कुल ऐसी है, कोई ऐसा इसमें परिवर्तन नहीं है, सभी में ऐसे ही यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। आगे इसमें आपको बताया गया है कि आपका वर्क क्या है, वो वर्क आप पढ़ लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा अगर मैं सभी चीज़ बताने लगा तो काफ़ी बड़ी ये वीडियो बन जाएगी। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर पे चलते हैं। पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट आपका, इसमें आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स देख के डर मत जाइएगा क्योंकि बहुत ही आसान इसे क्वालिफाई करना होता है। इसमें आपका बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में दोनों में पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, मैथ के 20 मार्क्स के, कंप्यूटर के 20 मार्क्स के, डिसीजन मेकिंग रीजनिंग का पार्ट होता है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। याद रहे जो बात के 3 आपके सेक्शन है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर या इको, जो आपका ARD जिसको बोलते हैं रूरल इंडिया, और आपका जनरल अवेयरनेस, इनके आधार पर मेरिट लगती है। वे जो शुरू के 5 सब्जेक्ट हैं उन्हें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, सेक्शनल क्वालिफाई।
इसके बाद आपका मेंस होगा, इसमें आपका जनरल इंग्लिश का होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव हो, दोनों ही यहाँ पर आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर होंगे। इसमें जनरल इंग्लिश के 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है तो आपका दूसरा पेपर स्पेशलाइजेशन का होगा, नहीं है तो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का पेपर होगा। यानी कि अगर आपने जनरल में अप्लाई किया है तो आपका ये पेपर होगा। अगर आपने स्पेशलाइजेशन में किया, जिस भी स्पेशलाइजेशन से आपने अप्लाई करा, आपका वो पेपर होगा। ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर आपका होने वाला है। अब बात करें सिलेबस के बारे में, देखिए सिलेबस इसमें आपका डिटेल में दिया गया है। अगर सारी चीज़ें बताने लगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में आपका सारा जो बीएससी एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा है सारा वही है। एग्रीकल्चर में आपका मीनिंग एंड्स ब्रांचेस एग्रोनॉमी आपका आ जाएगा, सोइल साइंस आ जाएगा, वाटर रिसोर्सेज आ जाएगा, फार्म एग्री इंजीनियरिंग आ जाएगा, हॉर्टिकल्चर आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री आ जाएगा। तो सारी चीज़ें इसमें आपकी मेंशन की गई हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से पढ़ के आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री आ जाती है, जब तक आपके फॉर्म चलेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से रूरल डेवलपमेंट का भी यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया है, तो यहाँ से आप देख के इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ध्यान से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये आपके इस चैनल पर पहला वीडियो है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आप सभी इस चैनल को बहुत प्यार देंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पे कुछ ऐसी चीज़ें करूँगा जिससे और कोचिंग वाले हैं उनको शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट मैं यहाँ पर आप अपनी बिल्कुल ईमानदारी से काम को करूँगा जिससे आप सभी को हेल्प हो सके। सभी कोर्स बेचने में लगे हैं तो हमें वो काम नहीं करना है। देखिए सेंटर्स की लिस्ट है, हर जगह सेंटर्स है। प्रीलिमिनरी एग्जाम के कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। मेंस के लिए थोड़े से सेंटर्स कम हो जाते हैं। दिल्ली जो बड़े शहर हैं इंडिया के, उनमें आपका मेंस का भी एग्जाम हो जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपके वहाँ पर प्रॉब्लम हो। देखिए फ़ीस की बात कर लेते हैं। SC/ST के लिए सिर्फ 150 रुपये फ़ीस रखी गई है, और फिजिकल हैंडीकेप्ड कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये। जितने भी बाकी हैं जनरल, OBC, EWS, उनके लिए 850 रुपये फ़ीस रहेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं। कोई दिक्कत आई तो कमेंट करिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके हर एक समस्या का समाधान करना ही यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो उम्मीद करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, और आपको क्लियरिटी आई होगी कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है। अगर नहीं आई तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ज़रूर मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा।